टुडे वी टॉकिंग अबाउट पोन्स। तो देखो सबसे पहले ये सेरिब्रम, सेरिब्रम के जस्ट नीचे होता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के जस्ट नीचे होता है पोन्स, ठीक है। और पोन्स के नीचे होता है मेडुला ओब्लागेटा, और मेडुला ओब्लागेटा कंटिन्यू करता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। और ये फोरामेन मैग्नम जो ऑक्सीपिटल बोन में होता है, फोरामेन मैग्नम कहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल बोन में, ये याद करना है तुम्हें। और पोन्स और मेडुला ओब्लागेटा इसके जस्ट पीछे होता है स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी पोन्स और मेडुला ओब्लागेटा इसके जस्ट पीछे होता है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम, ठीक है। तो दिस इज पोन्स, तो पोन्स के ऊपर होता है मिड ब्रेन, और नीचे होता है क्या होता है, मेडुला ओब्लागेटा, और पीछे की ओर होता है सेरिबेलम, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अपन पोन्स के बारे में। तो सबसे पहले है कि पोन्स के जनरल फीचर, तो मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, तो आपको पता है ब्रेन स्टेम में क्या आता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लागेटा, है ना। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि ब्रेन स्टेम में क्या आता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लागेटा। तो ये मिडल पार्ट हो गया ब्रेन स्टेम का। और सेकंड अपन याद करेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो ये लाई करता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कहाँ लाई करता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। और यह 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यह भी तुमको याद करना है, 2.5 सेंटीमीटर। और जो मेडुला ओब्लागेटा होता है ना, वो होता है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये भी यहीं पे याद कर लेना कि मेडुला ओब्लागेटा 3 सेंटीमीटर और पोन्स होता है 2.5 सेंटीमीटर। और अब ये है ना पोन्स, मैंने बोला था पोन्स है ना, पोन्स के पीछे होता है सेरिबेलम, और जस्ट है ना इसके पोन्स और मेडुला ओब्लागेटा और सेरिबेलम इसके बीच में होता है फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल होता है इसके बीच में, ठीक है। और फोर्थ वेंट्रिकल होता है टेंट शेप का, ऐसे टेंट शेप का होता है। तो इसका जो अपर पार्ट है ना, ये बनाएगा पोन्स, और इसका लोअर पार्ट, केविटी का अपर पार्ट, जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ना, इसका अपर पार्ट तो पोन्स बनाता है, और लोअर पार्ट बनाता है मेडुला ओब्लागेटा, है ना। तो अब देखना, अपर हाफ ऑफ द फ्लोअर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल केविटी, ठीक है। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ना, फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोअर वो बनाता है ये, है ना, अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, है ना, फोर्थ वेंट्रिकल केविटी, ये भी तुमको याद करना है। और फिर अब देखना इसमें सरफेस और बॉर्डर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि इस पे सरफेस कितने होते हैं और बॉर्डर कितने होते हैं। तो 2 ही तो सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस, और 2 ही बॉर्डर होते हैं, अपर एंड लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर। तो ये तुम्हें याद करना है कि इसमें 2 ही सरफेस होती है और 2 ही बॉर्डर होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस और अपर एंड लोअर बॉर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सरफेस और बॉर्डर की। तो फर्स्ट में बात करूं तो एंटीरियर बॉर्डर, सॉरी एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस या इसको ही बोलते हैं वेंट्रल, है ना, एंटीरियर या वेंट्रल सरफेस। तो देखना अब एंटीरियर सरफेस पर है ना ग्रूव होती है, बेसिलर ग्रूव होती है, किसके लिए, बेसिलर आर्टरी के लिए, बेसिलर आर्टरी के लिए यहाँ पे बेसिलर ग्रूव होती है, जो होती है वर्टिकल, याद करना है तुम्हें, बेसिलर ग्रूव होती है बेसिलर आर्टरी के लिए, जो होती है वर्टिकल, ओके। और सेकंड बात तुमको ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात यह है कि जंक्शन, जंक्शन बिटवीन पोन्स एंड मिडल, जंक्शन बिटवीन पोन्स एंड मिडल सेरिबेलर, क्योंकि इसके पीछे सेरिबेलम होता है इसीलिए, जंक्शन बिटवीन पोन्स एंड मिडल सेरिबेलर पुडंकल, सेरिबेलर पुडंकल, मिडल सेरिबेलर पुडंकल, यहाँ पे ओरिजिनेट, यहाँ से ओरिजिनेट होती है 5th क्रेनियल नर्व है,
ओरिजिनेट फिफ्थ क्रेनियन नर्व है जो होती है ट्राइजेमिनल, TRI ट्राइजेमिनल। ओके, तो ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पोन्स से। पोन्स में भी कहाँ पे? जंक्शन बिटवीन पोन्स और मिडल सेरिबेलर पुडंकल। मिडल सेरिबेलर पुडंकल और पोन्स का जहाँ पे जंक्शन होता है ना, वहाँ से ओरिजिनेट होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि पोन्स में फिफ्थ क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो जंक्शन बिटवीन पोन्स एंड मिडल सेरिबेलर पुडंकल से। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद में अब देखते हैं दूसरी, डोर्सल सरफेस। डोर्सल या पोस्टीरियर सरफेस एक की बात है। तो डोर्सल सरफेस, तो डोर्सल सरफेस में क्या है? ये ट्रायंगुलर शेप की होती है, एक तो ये याद करना। और सेकंड पॉइंट याद करना है कि कवर्ड फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी, यह फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी की फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी को कवर्ड करता है। ठीक है, उसको जस्ट इसके ऊपर होता है। जैसे यह है फोर्थ वेंट्रिकल, यह है जैसे डोर्सल पोस्टीरियर सरफेस है पोन्स की, और जस्ट इसके पीछे होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो कवर्ड क्या लिखेंगे? कवर्ड फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सरफेस की। तो इसकी दो सरफेस होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस। तो थर्ड पॉइंट है सरफेस, सुपीरियर सरफेस, सॉरी सुपीरियर बॉर्डर। एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस होती है और सुपीरियर बॉर्डर होता है। तो सुपीरियर बॉर्डर देखना, ये किससे अटैच होता है? सेरिब्रल पुडंकल से। ओके, अटैच। एक तो पॉइंट ये याद करना, और दूसरा याद करना है यहाँ पे एक आर्टरी होती है। कौन सी? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी प्रेजेंट। ओके, तो याद करना है पोन्स के सुपीरियर बॉर्डर पे कौन सी आर्टरी होती है? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और यही हो जाएगी पोन्स की ब्लड सप्लाई, है ना। पोन्स की ब्लड सप्लाई पूछे ना तो यही लिखेंगे अपन, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और एक ये अटैच होता है सेरिब्रल पुडंकल से। ठीक है, सेरिब्रल है ना, सेरिबेलम नहीं है। और सेकंड बात करते हैं इन्फीरियर बॉर्डर की। तो दूसरा इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। ओके, तो देखो इन्फीरियर बॉर्डर को अपन क्या बोल सकते हैं? पोंटो मेडुलरी जंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे होता है मेडुला ओब्लांगेटा, इसीलिए इसके इन्फीरियर बॉर्डर को अपन बोल सकते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन। ओके, और इसके इन्फीरियर बॉर्डर पे होती है शेलो ग्रू। एक ग्रू होती है जहाँ से ओरिजिनेट होती है 6, 7 और 8 क्रेनियल नर्व है। 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्रेनियल नर्व है ओरिजिनेट होती है इन्फीरियर बॉर्डर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पोन्स से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व का ओरिजिन होता है? 5, 6, 7 और 8। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि पोन्स से कौन सी क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो 5, 6, 7 और 8। ओके, और यहाँ पे एक आर्टरी भी होती है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ओके, ये याद करना है। तो ये भी एक पोन्स की ब्लड सप्लाई हो गई, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और इसके सुपीरियर बॉर्डर पे कौन सी आर्टरी थी? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ओके, तो ये 2 आर्टरी हो गई, ये हो गई पोन्स की ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, तो पोन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर के है ना 2 पार्ट होते हैं, ये तुम्हें याद करना है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है वेंट्रल, या इसको ही बोलते हैं बेसिलर पार्ट, बेसिलर पार्ट। और सेकंड होता है डोर्सल, डोर्सल या इसको ही बोलते हैं टेगमेंट, टेगमेंट पार्ट। ओके, और अब देखो इसमें कुछ न्यूक्लियस भी होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं ये तुमको याद करना है।
ऐसे ही न्यूक्लियस अपन पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा में, ऐसे ही पढ़ेंगे अपन मिड ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं? ऑब्टूसेंस न्यूक्लियस, ऑब्टूसेंस न्यूक्लियस और फेशियल न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड प्लस होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स एक होता है, ठीक है। और इसमें होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड बॉडी होती है, एक रिज भी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें पोन्स में होती है ट्रेपेजॉइड बॉडी, और एक होता है न्यूक्लियाई पोन्टाई, ये होते हैं इसमें न्यूक्लियस। ओके, तो जनरल फीचर हो गया और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गई और इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। ओके, थैंक यू।